अध्याय 281 विपरीत सोच। वासोद की आंखें सेरा की ओर दौड़ीं। उसके बुरी तरह घायल शरीर में इस बात का कोई संकेत ढूंढ रही थी कि उसकी थ्योरी में सच्चाई है। उसने कल्पना की सेरा ब्लेड चमकाती हुई उस मानव लड़के का पीछा कर रही है, केवल उसके सहयोगियों के झुंड में ठोकर खाने के लिए, जिनसे बचाव करना बहुत मुश्किल था। इस विचार पर उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, इस संभावना पर टिकी हुई कि वह एक जाल से बच गई थी। और यह भी समझ में आता था क्योंकि वासोद की स्मृति उस क्षण में वापस चली गई जब उसने उस मानव लड़के का आकलन किया था। घिरा हुआ, कांपता हुआ, उसकी आभा सेरा की दहाड़ती उपस्थिति की तुलना में मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। कोई रास्ता नहीं कि वो कमजोर उसे इस तरह तोड़ सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि राक्षसों के बीच भी मानव मवेशियों में कुछ ही उसकी बराबरी कर सकते थे। वासोद ने उसे अपने से दोगुने आकार के दुश्मनों को चीरते हुए देखा था। उसकी ताकत एक किंवदंती थी जो उनकी प्रजाति के अंधेरे हॉल में भी फुसफुसाई जाती थी। लेकिन जितना अधिक उसने उसका अध्ययन किया, नीली पड़ी, झुकी हुई, उसकी सामान्य आग मंद संदेह उसे कुतरने लगा। एक ठंडी पीड़ा उसके सीने में फैल गई। ये जरूर है कि उस मानव के गुप्त सहयोगी थे और उसने जानबूझकर उसे एक जाल में फंसाया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए, क्योंकि यह विचार जड़ पकड़ रहा था। एक चालाक घात, मानव का निराशाजनक चारा। कप्तान, हमें जल्दी से फिर से संगठित होकर पीछा करना चाहिए। वासोद की आवाज में तेजी थी। उसके बूट ऐसे हिल रहे थे जैसे वो वापस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार हो। वासोद को इस बात का पूरा यकीन था। उसने तुरंत अपने सबसे मजबूत सैनिकों को फिर से संगठित करने और घायल मनुष्यों को खत्म करने के लिए लौटने का सुझाव दिया। अगर वे अपनी लड़ाई के बाद बहुत दूर नहीं गए थे तो वे कप्तान द्वारा भी घायल हुए होंगे, इसलिए उन्हें पकड़ना या मारना आसान होगा। वो करीब आया, शब्द लड़खड़ाते हुए निकले। अगर वे आपसे लड़कर घायल हुए हैं तो हम उन्हें अभी कुचल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसका उत्साह चरम पर था, सेरा ने उसे रोक दिया। उसके होंठ एक ऐसी मुस्कान में मुड़ गए जिसने उसकी रूह कंपा दी। एक जंगली, बेकाबू हंसी उसके गले से निकली। कोई फायदा नहीं, वह चला गया है, वरना मैं यहाँ नहीं होती। वासोद जम गया। उसकी पुतलियां सिकुड़कर सुई की नोक जितनी हो गईं। एक मोटा गोला उसके गले में अटक गया। कोई भी जवाब निकलने नहीं दे रहा था। वह चला गया, वरना वो यहाँ नहीं होती। उसका क्या मतलब था? उसकी सांस उखड़ गई क्योंकि उसके शब्द उसकी खोपड़ी में गूंज रहे थे। प्रत्येक अक्षर एक हथौड़ा था जो संदेह को और गहरा कर रहा था। उसने उस डर को आवाज देने की हिम्मत नहीं की जो उसे जकड़ रहा था, लेकिन एहसास बर्फ की तरह जम गया। उस मानव लड़के केवल एक ने उसे बख्श दिया था। इसका मतलब था कोई सहयोगी नहीं, कोई भव्य घात नहीं, सिर्फ वो और वो। वासोद का दिमाग घूम गया। सेरा के वारों को लड़खड़ाते हुए मानव की अप्रत्याशित दृढ़ता उसे दर्दनाक कदम दर कदम पीछे धकेलती हुई। उस कमजोर ने उसे हरा दिया था, पूरी तरह से असंभव। उसका जबड़ा भींच गया क्योंकि वो इस बेतुकेपन से जूझ रहा था। मानव ने उसे जाने दिया, कैसे? वासोद की नाड़ी तेज हो गई। उसके विचार एक उन्मत्त उलझन थे। राक्षस अपने शिकार को नहीं बख्शते। उसने उसे क्यों नहीं खत्म किया? उसका क्या खेल था? उसने निराशा में अपने बालों में हाथ फेरा, मानव की योजना को सुलझाने के लिए बेताब। उसने उसे क्यों नहीं निकाला? उसका क्या मकसद था? वह उसे अब जीवित क्यों छोड़ रहा था? वासोद का दिमाग दौड़ रहा था। वो डरा हुआ था। मानव की हर हरकत एक गहरी और अधिक जानबूझकर योजना का हिस्सा लग रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, माथे पर पसीना आ रहा था। उनकी कप्तान की जान लेने से कहीं ज्यादा भयावह, उसे सिर्फ मारने से कहीं ज्यादा अंधेरा। वो क्या चाहता था? वासोद का पेट इस विचार से मरोड़ गया। अगर उस मानव ने उसे मार डाला होता तो उनकी बटालियन, अरे पूरी राक्षस जाति इस नुकसान से हिल जाती। उसने उसे अपनी दया पर रखा था, अपनी तरह की एक विलक्षण प्रतिभा, और उसे जाने दिया। क्यों? उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वो एक जवाब टटोल रहा था। इतने मूल्यवान दुश्मन को आजाद क्यों जाने दिया? नहीं। वासोद का सिर एक तरफ से दूसरी तरफ झटका, जैसे वो अपनी ही मूर्खता को झटक सकता हो। उसने अपने दांत पीसे, अपनी ही अंधता को कोसते हुए। असली मूर्ख वो मानव नहीं था, वो था हमेशा गलत आंकलन करने वाला, हमेशा लड़खड़ाता हुआ। उसे उस लड़के और उसकी योजनाओं को मूर्ख कहने का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ मूर्ख सिर्फ वह था जिसने हर बिंदु पर मानव को कम आंका या कमजोर समझा और हर बार हार गया। मानव उसे इस तरह सोचने के लिए मैनिपुलेट कर रहा था। ये बिल्कुल वही था जो मानव चाहता था कि वो सोचे।
ये सोचना कि वो कमजोर था, लेकिन वास्तव में वो भेड़ के वेश में भेड़िया था। मानव शिकार नहीं था, वो एक शिकारी था, कमजोरी के लबादे में छिपा हुआ, उन सभी का पीछा कर रहा था। वासोत और भी ज्यादा डरने से खुद को रोक नहीं सका। वो उस मानव की इस हरकत को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं सोच सका। सेरा को जीवित छोड़ने की हरकत उसे किसी भी तरह से सोचने पर समझ में नहीं आई। क्या मानव थक गया था, उसे खत्म करने के लिए बहुत टूट गया था? नहीं, उसने जबड़ा भींचकर उस विचार को झटक दिया। वासोत को इस बार ऐसे किसी मामले पर विश्वास नहीं था। हर बार जब उसने मानव को कमजोर या संघर्ष करते हुए मानकर ऐसा कोई अनुमान लगाया तो वो हमेशा गलत या उसके अनुमान के विपरीत निकला। इसलिए इस बार उसने उस तरह से सोचने या इस विशेष मामले का बिल्कुल भी अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। हर बार जब उसने अनुमान लगाया कि मानव लड़खड़ाया तो वो गलत था, पूरी तरह से गलत। उसकी उंगलियां फड़क उठीं क्योंकि उसने खुद को अलग तरह से सोचने के लिए मजबूर किया। इस बार वह बच्चा बहुत तेज, बहुत चालाक था, एक झूठ बुन रहा था जिसे वे सभी निगल लेंगे। लेकिन इसीलिए वासोत ने अब इसे देखा, सच्चाई विपरीत थी। अब वासोत को कैसे पता चल सकता था कि ओलिवर का ऐसा चालाक दिखने का कोई इरादा नहीं था? वो घिरा हुआ था, निराश था, सेरा को केवल अपनी सीमा तक धकेल कर हरा रहा था। वह वास्तव में उन राक्षसों के सामने असहाय था और सेरा के खिलाफ जीत केवल चरम उपायों के माध्यम से ही संभव थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके बाद वो ढह गया था, ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी। इसके अलावा कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि ओलिवर ने सेरा को जाने क्यों दिया, क्योंकि वह उसे अपना अगला बंधन लक्ष्य बनाना चाहता था। वासोत के अनुसार ओलिवर के किसी अन्य गुप्त मकसद या अंधेरी योजनाओं के लिए नहीं। कप्तान, तो हमें क्या करना चाहिए? वासोत की आवाज कांप उठी, उनकी हार के बोझ तले टूट रही थी। अंत में वह केवल सेरा से पूछ सका। उन्हें मुख्यालय को भी वापस रिपोर्ट करना था। वे पहले से ही अपने कार्यक्रम से बहुत पीछे थे और उन्हें अपने मूल मिशनों और इस लंबी देरी के बारे में शहर के स्वामी और मुख्यालय दोनों को रिपोर्ट करना था। उसने अपनी कनपटी मला, एक सुस्त दर्द उभर आया क्योंकि उसने परिणाम की कल्पना की। देर से रिपोर्ट, शहर के स्वामी का क्रोध, मुख्यालय में उनके प्रतिद्वंद्वियों की उपहास भरी गूंज। कहानी जारी रहेगी।